गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपका पॉलिटिक्स का फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन करेंगे, दैट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स द सेट ऑफ रूल्स, जो रूल्स बनाए गए हैं हमारे इंडिया को फॉलो करने के लिए, उसके सेट ऑफ रूल्स या उसके प्रिंसिपल्स जो बनाए गए हैं कि उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो फॉलो हो और पीस बना रहे हमारे इंडिया में, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। सो अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ बॉडी ऑफ प्रिंसिपल और आइडियोलॉजिकल टेनेंट्स अकॉर्डिंग टू द नेशन और द ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्न। किसके अकॉर्डिंग बनता है? इंडिया के अकॉर्डिंग बनता है। जिस कंट्री का भी कॉन्स्टिट्यूशन बनता है उस कंट्री के अकॉर्डिंगली उसका कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन किया जाता है अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट इज रूलिंग। ओके, सो फर्स्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, उसका सिग्निफिकेंस मीन्स उसके फीचर्स, है ना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के फीचर्स क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। क्या प्रोटेक्ट करता है? द राइट्स ऑफ सिटीजन्स, है ना। मीन्स उसके सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। देन इट लिमिट्स द पावर ऑफ 3 ऑर्गन्स। क्या करता है? उनकी पावर को लिमिटेशन लगाता है। लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। 3 types of governments are there. First legislative, executive, then third judiciary. Okay, then it lays down the procedure of formation of government and defines the distribution of power. वो क्या करता है कि प्रोसीजर बनाता है गवर्नमेंट का एंड डिफाइन करता है उसके पावर्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। देन इट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी। वो क्या करता है कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। कैसे प्रोटेक्ट करता है उसको? वो कि उनको कोई भी तरह की इश्यूज़ ना आए, उनको किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो कि उनको कोई राइट नहीं मिल रहा है या उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ओके, देन इट गारंटीज़ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स। वो क्या करता है? फंडामेंटल राइट्स देता है किसकी? सिटीजन्स की। ओके, देन द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था? इट वॉज मेड इन जुलाई 1946। किसने बनाई थी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाई थी। जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इट वॉज मेड इन जुलाई 1946। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हैज़ 299 मेंबर्स। कितने मेंबर्स होते हैं? 299 मेंबर्स। एंड उसका चेयरमैन कौन था जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था? डॉक्टर BR अम्बेडकर। ओके, एंड इट वाज इम्प्लीमेंटेड इन जनवरी 26, 1950। 1950 में इम्प्लीमेंट हो गया था। नेक्स्ट टॉपिक इज़ द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल मीन्स जैसे हम ओथ लेते हैं ना, ओथ लेते, प्रॉमिस लेते हैं, वैसे ही प्रीएम्बल होता है जिसके बेस पर कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन होता है ना। सो प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज एज फॉलोज। ये आपको आपकी नोटबुक में लिखना है एंड लर्न करना है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोलमली रिजॉल्व्ड आवर कॉन्स्टिट्यूएंट इंडिया into sovereign, socialist, secular, democratic republic, justice, liberty, equality, fraternity, and in our constituent assembly hereby adopt, enact, give ourselves the constitution, है ना। So here see, first the word sovereign means, it means that Indian in an independent nation and subject to not any external control by it matter। वो क्या करता है? इंडिपेंडेंट नेशन और किसी भी तरह से कंट्रोल नहीं है। सोशलिस्ट में सबकी सोशल रिक्वायरमेंट्स को इक्वली फुलफिल करेगा विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। सेक्युलर है, इट ट्रीट्स ऑल रिलीजन्स इक्वली एंड ऑल पीपल इक्वली। देन डेमोक्रेटिक, इंडिया इज़ एन डेमोक्रेटिक कंट्री जहाँ पे हम लोग इलेक्ट करके खुद के इलेक्शंस के थ्रू हमारा रिप्रेजेंटेटिव चूज़ कर सकते हैं। देन रिपब्लिक, इट इज़ अ रिपब्लिक कंट्री, है ना, जिसको एक प्रेसिडेंट रूल करता है। देन जस्टिस, हर सिटीज़न को इक्वली देखा जाता है। लिबर्टी एंड इक्वालिटी, सबके लिए लॉज इक्वल है। देन फ्रेटर्निटी, इट मेक्स द सेंस ऑफ ब्रदरहुड अमंग इंडिया। वो क्या करता है? सब हमारे भाई बहन हैं एंड वी ट्रीट पीपल इक्वली। देन साइलेंट फीचर्स ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सैलेंट फीचर्स क्या है? फर्स्ट इज फेडरलिज्म, मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री। फेडरलिज्म मीन्स 3 गवर्नमेंट ऑफ रूल है हमारे
इंडिया में, दैट फर्स्ट इज एग्जीक्यूटिव, सेकेंड लेजिस्लेटिव एंड थर्ड इज जुडिशरी. सो इट इज़ कॉल्ड फेडरलिज्म. देन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. पार्लियामेंट है हमारे यहाँ 2 टाइप की पार्लियामेंट है ना, राज्यसभा एंड लोकसभा. देन द सेपरेशन ऑफ पावर. उन्हीं 3 गवर्नमेंट के बेसिस पे पावर को डिवाइड कर दिया गया है, सेपरेट कर दिया गया है. देन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. एनी वन एट द अबव एज ऑफ 18 और 18 ईयर्स का अगर कोई है तो वो क्या कर सकता है, वोट करके अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ कर सकता है. उसको क्या बोलते हैं हम, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. देन द फंडामेंटल राइट्स है ना. देन फंडामेंटल राइट्स कितने होते हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं हमारे पास. फर्स्ट राइट टू इक्वालिटी, कि हम सबको इक्वालिटी से देखेंगे. राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम सबके लिए है, किसी में भी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. देन द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कि कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, सब इक्वल है, किसी को अगर मिसट्रीट करते तो उसके लिए क्या है, पनिशमेंट है. देन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, क्या है नेक्स्ट, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है कि हम लोग किसी भी रिलीजन को चूज़ कर सकते हैं. देन कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, हम सबको हमारे एजुकेशनल राइट्स है. देन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, क्या है हमारे पास, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट अगर कोई हमारे साथ कुछ गलत करता है तो हमारे पास क्या है, राइट है उससे फाइट करने का. देन फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी गवर्नमेंट फॉलो करती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, कि ऐसी ड्यूटीज़ जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को सिक्योर करता है उसको क्या बोलते हैं हम, फंडामेंटल ड्यूटीज़. ओके.